हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका विन स्टडी पर। तो 27 जनवरी के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेट। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघाई कॉर्पोरेशन का गठन कब हुआ था। तो आपको पता ही होगा कि संघाई कॉर्पोरेशन का जो गठन हुआ था वो 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। और कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की है। तो प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर्टिकुलर एक पर्सन की यदि औसत रूप से आय निकाली जाए, सबसे ज्यादा आय कौन से राज्य की होगी? तो गोवा राज्य की होगी, क्योंकि गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य भी है और इस कारण से वहाँ की इनकम देखी जाए तो वहाँ पर लोग ज़्यादा कमाते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर नामा जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक कौन थे, अर्थात और मैं जी पूछा गया था कि बाबर नामा जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और बाबर नामा उसने खुद लिखी थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन थे। तो यूएनओ के अध्यक्ष तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पहले पूछा गया था। लेकिन इस बार पूछ लिया गया था यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस वो कौन से देश के हैं। तो ये कौन से देश के हैं? पुर्तगाल के। कौन से देश के? पुर्तगाल के हैं। और सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो जो मदरबोर्ड होता है वो मदरबोर्ड सीपीयू को कंट्रोल करता है। पैरों की जोड़ों में कौन सा लिक्विड फ्लो होता है? अपने जो पैरों के जोड़ होते हैं वहां पर कौन सा लिक्विड फ्लो होता है? तो वहां पर होता है सुनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बोन होती हैं, जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं, तो ये पाया जाता है अपनी हड्डियों के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये हुआ था बम्बई से। शुरू कहाँ से हुआ था? बम्बई से शुरू हुआ था। और पटना कलाम पूछ लिया गया था कि पटना कलम जो है ये किससे संबंधित है। तो ये बिहार की एक चित्रकला है। कहाँ की चित्रकला है? बिहार की एक चित्रकला है पटना कलम। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है वो कौन सी अनुसूची में है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची, मतलब ये किस सूची में, कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक, मणिक जो रत्न होते हैं वो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रूबी को। और इसका जो अयस्क होता है वो होता है कोरंडम। कौन सा होता है? कोरंडम। और बीजेपी में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं? तो बीजेपी ने बात पूछ ली है कि बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव हुए थे जब, तो उस समय कितनी सीटें जीती थी। तो जीती थी उन्होंने 303। कितने? 303 जीती थी। किस देश के राष्ट्रपति ने पहला अंडर वाटर समिट किया था? तो किया था मालदीव ने। किसने? मालदीव ने। क्राई योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिशु से, क्योंकि छोटे बच्चे ही रोते हैं ना। तो जो क्राई योजना है वो शिशु संबंधित है। ठीक है, और स्पैम जो है वो किससे संबंध है? उसका संबंध है ईमेल से। किससे है? ईमेल में होता है स्पैम। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो हमारी वीडियो है राज्य के गवर्नर जनरल और सीएम की, वो वीडियो आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताई है। तो उस वीडियो को आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया हो 1929 की असेंबली में बम जो फेंका गया था वो किसके द्वारा फेंका गया था। ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। अभी 2 बार पहले भी रिपीट हो चुका है, अब ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है भगत सिंह एंड बटुके से दत्त। बता भी चुका था और फिर से बता देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है ये कौन सी शैली से बना है। तो कौन सी शैली से बना है? ये बना है कलिंग और उड़ीसा शैली से। ठीक है, अंत्योदय योजना जो है वो उस योजना के तहत जो चावल मिलते हैं वो कितने रुपए किलो मिलते हैं। तो आप जानते होंगे कि 2 रुपए किलो तो गेहूं मिलता है और 3 रुपए किलो क्या मिलते हैं? चावल मिलते हैं। किस ग्रह में स्थल नहीं है? स्थल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो नेपच्यून इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नेपच्यून में स्थल नहीं पाया जाता। बाकी अर्थ, मार्स ये ऑप्शन थे तो इनमें पाया जाता है। वायु का प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ किससे होता है? तो सर्वाधिक होता है किससे होता है?
तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार के थे, तो ये ऑप्शन के अनुसार ही इसका आंसर देना सही होगा। और पूछा गया था कि रॉड्स एंड कॉन्स जो होते हैं, तो रॉड्स एंड कॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आईज, अपनी आंखों में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एक्सप्रेस हाईवे ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब गलियारा जो अपन का ईस्ट टू वेस्ट गलियारा है, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन से राज्य से कौन सी जगह से कौन सी जगह तक है, तो पोरबंदर से लेके सिलचर तक है। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन, तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का जो विवरण होता है, उस विवरण के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो बनाया गया था सहकारिया आयोग। कौन सा बनाया गया था, सहकारिया आयोग बनाया गया था, सरकारिया या सहकारिया। मिशन शक्ति जो है वो मिशन शक्ति क्या है, तो मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट विपंस तथा हथियार है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसको प्रदान करती है पुलित्जर पुरस्कार को, तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 ओवर के जो क्रिकेट ओडीआई होता है वो शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1977 में। अपन लोग देखते हैं अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। जो है मुद्रा राक्षस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आप जानते ही होंगे कि विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है, क्योंकि कई पेपर में ये पूछा जा चुका है। अभी भले ना पूछा हो लेकिन पहले भी कई और पेपरों में पूछा जा चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सार्क का फुल फॉर्म, तो सार्क से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अब इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अक्टूबर 2020 तक जो सेबी है उसके चेयरमैन कौन थे, तो अक्टूबर 2020 को इन्होंने लेकर के पूछा है कि उस समय सेबी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे अजय त्यागी। कौन थे, अजय त्यागी। 2020 में जो आईपीएल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो आईपीएल 2020 के विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे कगिस रबाड़ा, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें एंड्रॉयड है, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल का जो एंड्रॉयड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप का ऑप्शन था। फिर बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रिपीट हुआ है फिर से। तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि लंदन जो लंदन है वो शहर कहाँ पर बसा है, मतलब कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। तो नदियों के किनारे से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल हिलाल पत्रिका किसने लिखी है, तो लिखी थी, किसने लिखी थी, अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल पत्रिका लिखी थी। कौन सी नदी ऐसी है जो पूरब से लेके, यहाँ पूरब से लेके पश्चिम की ओर बहती है, तो आप जानते होंगे नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से जो निकलती है, तो ये नदी पूरब से लेके पश्चिम की ओर बहती है। और पूरब से पश्चिम की बहने वाली नदियां मुख्यतः बड़ी बड़ी जो नदी है मेन वो दो ही हैं, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। कौन सी, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। इन दो में से आपको जो भी ऑप्शन मिल सकते थे आप लगा सकते थे। और यूनाइटेड किंगडम की सेकंड महिला प्रधानमंत्री, तो यूके की सेकंड महिला पूछ ली है, तो फर्स्ट और सेकंड से क्वेश्चन आते जाते हैं, तो इस बार सेकंड पूछ लिया है। तो सेकंड महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी, तो वो थी थेरेसा मे, ठीक है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त पूछ लिए गए हैं कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और इनमें से कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है, तो जो टैली है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का नहीं है। मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया था, तो वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन आ रहे थे और फिर बीच में तो कुछ नहीं आ रहे थे, अभी फिर से दे दिया है इन्हें। तो राणा टिग्रीना जो है वो मेढक का वैज्ञानिक नेम है। और एग्जाम बुक का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 1982 से। इसरो ने लेटेस्ट सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया है, तो वो किया है CMS-01। तो ये अभी दिसंबर में किया गया है, तो दिसंबर के पहले का उन्होंने करंट रखा होगा, तो शायद उसके पहले का ऑप्शन रहे होंगे, तो ऑप्शन के अनुसार अपन लोग देख लेंगे। ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है वो कौन से यंत्र से नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं, हाइग्रोमीटर। और इसकी वीडियो मैं आप बना चुका था और आपको इसकी लिंक भी मैंने पहले दी थी हुई थी और फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा। तो यदि अभी तक अभी आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी भी आते जा रहे हैं और आगे भी जरूर आएंगे और सभी क्वेश्चन वीडियो के अंतर्गत ही आएंगे। लीड का जो सिंबल होता है लेड का वो क्या होता है, तो वो होता है PB, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन सा बंदरगाह है,
तो पूर्व दिशा में भारत की कौन सा बंदरगाह है, तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा देखा जाए पूर्व की दिशा में तो अपना ये कोलकाता का है और पारदीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरम है और एन्नोर है। ठीक है। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो ये अध्यक्षों की वीडियो में बना चुका हूँ, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। और जितने भी वीडियो में मैंने मुख्य मुख्य जो अध्यक्ष थे वो सभी लिए हुए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अध्यक्ष हैं, कहाँ तक आप याद करेंगे, लेकिन जो मेन मेन है वो मैंने ले लिए हैं और आपको बता दिए हैं और अच्छे कुछ ट्रिक और के बारे में बताए हैं। तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे और पेपर में आपसे जरूर बन जाएंगे। 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी, तो वो की गई थी मनरेगा की। कौन सी की गई थी, मनरेगा की। एटीएम मशीन की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो की थी किसने की थी, जॉन सेफर्ड बरोन ने। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो ये ऑप्शन के मुताबिक अपन लोग लगा देते कि कौन सा पर्वत पूछा जा रहा है जो कि ज्वालामुखी नहीं है। एक फीमेल डांसर से भी क्वेश्चन आया था कि फीमेल डांसर में से कौन सा है, तो जैसा कि जो भी ऑप्शन होंगे उस हिसाब से अपन लोग उसका भी आंसर लगा देते। तो ये सेशन पूरा हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, साथ में जो अभी नई वीडियो बनाई है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल आपको बहुत अच्छी ट्रिकों के माध्यम से बताए हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो वहां से आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पीछे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन बीच में अभी गवर्नर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे कुछ पूछ लिए जाएं। तो आप उसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।